संपूर्ण एवं संक्षिप्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। चलिए आज हम देखते हैं कि संपूर्ण संक्षिप्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में हम कैसे बताने जा रहे हैं। पूर्ण इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काउंट सीजर मैटी द्वारा ये आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आविष्कार किया गया। तो पहले हम देखते हैं काउंट सीजर मैटी। काउंट सीजर मैटी का जन्म 11 जनवरी 1800 आपको 9 ईस्वी में, मृत्यु 3 अप्रैल आपको 1896 ईस्वी में हुआ था। ये जमींदार घराने से आते थे। इनका जन्म जो है बलगोना शहर में, साथ में रोसोटा नामक जगह पर हुआ था। ये उनका आपको मतलब 1947 में ये ऑस्ट्रिया और रोम की लड़ाई के फलस्वरूप अपने कुछ जमीन का पार्ट्स देकर और लड़ाई को बचाए, इसलिए काउंट की उपाधि इनको मिली। फिर इसके बाद में इनको आपको लेफ्टिनेंट बनाया गया। 1848 ईस्वी में मजिस्ट्रेट बनाए गए और फिर बाद में इनका आपको चुनाव, लोगों ने चुनाव करके पार्लियामेंट में पहुंचाया। फिर भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई, इन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन देकर और आपको मानव सेवा के आपको एक बहुत बड़ी बीड़ा उन्होंने उठाया कि मानव धर्म सेवा भावना उनकी बढ़ जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि किस चीज़ से कैसे आपको मानव की सेवा की जा सकती है। तो उनको चिकित्सा पद्धति से बहुत लगाव था और उन्होंने विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें होम्योपैथ भी आया, आयुर्वेद भी आया। उनको ये पता चल सका कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी का भोजन, आपको भोज्य पदार्थ आपका पेड़ पौधा ही होता है। तो पेड़ पौधा में भी एक औषधीय गुण होता है। इस परिस्थिति में उनका विभिन्न तरह का अध्ययन करने के फलस्वरूप देखते हैं कि उनका कुत्ता उस समय बीमार पड़ा और कुत्ता के बीमार को उन्होंने मुक्त किया। और वो कुत्ता जो आपको प्रतिदिन उनके बगीचे में जाकर और उनके मतलब के पेड़ पौधे से अपने एक खास तरह के पेड़ से अपनी पत्ती को रगड़ता था और उसके पत्ती को चबाता था। कुत्ता स्वस्थ हो गया और बहुत उनको आत्मबल मिली। और उन्होंने देखा कि होम्योपैथ में पैरासेल्सस के दिए हुए सिद्धांत, समता के सिद्धांत में काफ़ी उन्होंने त्रुटि महसूस की और उन्होंने उसके दूसरे सिद्धांत, पौधों में विद्युत शक्ति होती है, इन्होंने अपनाकर आपको 1865 ईस्वी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आविष्कार किया। और उन्होंने अपने आविष्कार के दौरान आपको 1 से 14 औषधीय पौधों का चुनाव किया। इन्होंने अब आपको टोटल हमारे बॉडी के हिसाब से 38 औषधियों का तैयार किया, जो 2 टेम्परामेंट के आधार पर कुछ औषधियाँ उन्होंने बनाई और ऑर्गन बेस पर कुछ औषधियाँ बनाई। इस प्रकार उन्होंने 38 औषधियों का निर्माण किया, जिसमें आपको 32 गोलियों के रूप में और 6 तरल के रूप में। अब ग्रुप में उन्होंने ग्रुप बनाया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। सबसे पहले स्क्रोफुलोसो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, एंजियाटिको ग्रुप, फेब्रिविगो ग्रुप, वेनेरियो ग्रुप, आपको भार ग्रुप, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप। और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को केवल बाह्य रूप में लगाने के लिए प्रयोग करने का मतलब सिद्धांत अपनाया। वो आपको बाह्य रूप से जब प्रयोग करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तीव्र रूप से आपको कार्य करती थी, तीव्र गति से कार्य करती थी, इसीलिए इन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रो ले लिया। और होम्योस्टेटिक्स के सिद्धांत पर उन्होंने अपनाया और इस सिद्धांत पर उन्होंने हमारे शरीर में उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाकर एक आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत दिया कि हमारे शरीर में 2 चैतन्य तरल पदार्थ होते हैं, लिम्फ और ब्लड, और उसमें कोई अगर दोष होता है तो फिर हम बीमार पड़ते हैं, भयंकर से क्रोनिक रोग होता है। तो लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है? ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू का तरल पदार्थ है, जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों में आपको परिवहन करता है। साथ में आपको लिम्फ क्या है? लिम्फ जब आपको ब्लड आपको आर्टरी और वेन के माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से आपको परिवहन दौड़ता है, तो उस समय उस पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण उसमें से एक तरह का स्राव होता है, जो आपको तरल पदार्थ स्राव होता है और वो आपको सेल टिश्यू के गैप वाले जगह में भर जाता है। वो प्लाज्मा लाइक आपको रचना होती है, इसको उन्होंने लिम्फ कहते हैं। हम लिम्फ और ब्लड में का प्रदूषण होना ही आपका रोग का कारण बना। और उन्होंने अब इसके बाद में आई दवा बनाने की विधि। तो इसमें उन्होंने पहले होम्योपैथ का सिद्धांत को देखा कि होम्योपैथ
में बनी हुई दवाइयाँ जो है ड्राई प्लांट सूखी औषधियों से बनाई जाती हैं, है ना, वो आपको अल्कोहल में मिलाकर बनाई जाती है। इन्होंने आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथ के औषधियों को हरे पौधों को चुना और उन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपको बनाया, जिसमें उसमें उसका पौधे की सात्विक गुण या उसके मतलब औषधीय गुण तीव्र मात्रा में दिखाई दिया, और उन्होंने इस हिसाब से और होम्योपैथ से अलग दवा का फॉर्मेशन किया। इसमें होम्योपैथ और इलेक्ट्रोपैथ में जब हम अंतर देखते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाइयाँ केवल हर्बल पेड़ पौधों से, औषधीय पेड़ पौधों से बनाई गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की औषधियाँ उसमें आपको पेड़ पौधों के अलावा मिनरल्स, जैविक पदार्थ और विषाक्त पदार्थों से मिलकर बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपको होम्योपैथ के सिद्धांत के अनुसार लक्षण पर होम्योपैथी की औषधियाँ दी जाती हैं, लेकिन काउंट सीजर मैटी ने लक्षण को हटाया और उन्हें ऑर्गन बेस पर और टेम्परा बेस पर आपको औषधियों का देने का विधि बताया। इस हिसाब से उन्होंने टेम्परामेंट यानी प्रकृति का अध्ययन करने को आपको प्रेशर दिया। प्रकृति क्या है? टेम्परामेंट, यानी टेम्परामेंट आपको हमारे शरीर में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में अलग अलग आपको रोग का मतलब होने का कारण और उसको मतलब ठीक होने करने का कारण देखा गया। जैसे आपको आयुर्वेद में आपको कफ पित्त वायु रोग होने का कारण बताया, और होम्योपैथ में आपको सोरा सिफिलिस साइकोसिस, और फिर यूनानी में सोदा बलगम सफरा, उसी प्रकार जो अंग्रेजी में इंग्लिश में आपको एलोपैथ में आपको बैक्टीरिया वायरस और फंगस, उसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथ में लिम्फ और ब्लड का प्रदूषित होना आपको उन्होंने रोग बताया, होने का रोग कारण बताया। इसके अलावा उन्होंने टेम्परामेंट जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, रस प्रकृति, सैंगुइन टेम्परामेंट, रक्त प्रकृति, और साथ साथ में आपको बिलियस टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट का अध्ययन करने को उन्होंने बताया, और उसके आधार पर टेम्परामेंट का अध्ययन हम लोग करते हैं तो फिर हम रोगी के किस ऑर्गन में डिजीज है इसकी पहचान कर पाते हैं। अब डिजीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका सिद्धांत मैटी साहब ने दिया, तो उनके अनुसार रोग निगेटिव और पॉजिटिव होता है, उसके अनुसार मेडिसिन भी निगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव मेडिसिन क्या है, पॉजिटिव मेडिसिन क्या है, नेगेटिव डिजीज क्या है, पॉजिटिव डिजीज क्या है। तो पॉजिटिव डिजीज हमारे शरीर का ऑर्गन जब आवश्यकता से अधिक कार्य करने लगते हैं तो पॉजिटिव रोग कहलाते हैं। जैसे पल्स रेट का बढ़ जाना, 72 से 80-90 चलना, टेम्परेचर बढ़ जाना बॉडी का 98 98.5 से आपको 99 100 चलना, साथ साथ में आपको श्वसन गति आपको 15 से 16 से अधिक चलना, ब्रीथिंग होना, ये पॉजिटिव रोग कहलाता है। उसी तरह नेगेटिव रोग पल्स रेट का कम हो जाना, बीपी का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, शरीर में पल्स का कम हो जाना, इसके अलावा टेम्परेचर का कम हो जाना, ये आपको नेगेटिव डिजीज कहलाते हैं। अब नेगेटिव डिजीज में पॉजिटिव मेडिसिन, अब पॉजिटिव मेडिसिन क्या है और नेगेटिव मेडिसिन क्या है। D3 यानी D3 आपको इलेक्ट्रोपैथी का एस्पेरिक एसेंस है ना। D3 के बाद से हम फर्स्ट डाइल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट डाइल्यूशन बनाने के लिए D3 का 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर मिलाकर फर्स्ट डाइल्यूशन बनता है। फिर फर्स्ट डाइल्यूशन से 1 भाग मेडिसिन और 9 भाग आपको डिस्टिल वाटर लेकर सेकंड डाइल्यूशन बनता है। सेकंड डाइल्यूशन से फिर 1 भाग मेडिसिन और 9 भाग डिस्टिल वाटर लेकर थर्ड डाइल्यूशन बनता है। इसी तरह क्रम आपका 10th डाइल्यूशन तक जाता है ना। उसके अलावा 10th डाइल्यूशन से 1000 डाइल्यूशन तक बनाई गई औषधियाँ। ये आपको अब इसमें देखते हैं कि डाइल्यूशन में 2 प्रोसेस हैं, एक 1:9 का रेशियो, दूसरा 1:47 का रेशियो। D3 से 1 भाग दवा और 47 भाग डिस्टिल वाटर लेकर फिर फर्स्ट डाइल्यूशन बनता है। फिर फर्स्ट डाइल्यूशन से 1 भाग दवा और 47 भाग आपको डिस्टिल वाटर लेकर सेकंड डाइल्यूशन बनता है। सेकंड डाइल्यूशन से फिर 1 भाग आपको दवा और फिर 47 भाग डिस्टिल वाटर लेकर थर्ड डाइल्यूशन बनता है। इसी क्रम को फिर आपको 1000 तक ले जाया जाता है। अब देखते हैं इसमें पॉजिटिव मेडिसिन कैसा होता है, नेगेटिव मेडिसिन कौन कहलाता है। फर्स्ट डाइल्यूशन आपका पॉजिटिव मेडिसिन कहलाएगा, सेकंड डाइल्यूशन न्यूट्रल मेडिसिन कहलाएगा, थर्ड डाइल्यूशन से ऊपर आपको 1000 तक आपको नेगेटिव मेडिसिन कहलाएगा। तो आपको पॉजिटिव रोग में नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव रोग में पॉजिटिव मेडिसिन को सामान्य अवस्था में लाकर हम शरीर को स्वस्थ करते हैं मैटी साहब के सिद्धांत के अनुसार। अब आता है लॉ ऑफ पोलैरिटी। मैटी साहब ने
आपको जब मेडिसिन का निर्माण किया उसमें 6 तरल औषधियाँ उन्होंने बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने बाह्य प्रयोग करते थे, बाहरी रूप से प्रयोग करते थे और तीव्र रूप से वो कार्य करती थी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द उसको अपनाया कि त्वरित गति से यानी तीव्र रूप से बिजली के समान जल्दी काम करने वाली है, इसीलिए उन्होंने उनका इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें न्यूट्रल और न्यूट्रल होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण वर्तमान रहता है। उसके बाद आता है रेड और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉजिटिव गुण दर्शाने वाली आपको इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद आता है Y और G, ये निगेटिव गुण दर्शाने वाले आपको इलेक्ट्रिसिटी हैं। और अब लॉ ऑफ पोलैरिटी देखते हैं। चेराजी और डिसले साहब ने एक लॉ ऑफ पोलैरिटी दिया था कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और उस मैग्नेट का उत्तरी छोर पॉजिटिव होता है, दक्षिण छोर निगेटिव होता है और इस पर जितने भी जीवधारी रहते हैं वो आपको निगेटिव और पॉजिटिव मतलब उसके शरीर पर लागू होता है। अब डिस्ले और आपको चेराजी के अनुसार हमारा शरीर का राइट पार्ट्स जो होता है, राइट पार्ट्स चेहरा का राइट पार्ट्स, सीना का राइट पार्ट्स आपको निगेटिव होता है और फिर लेफ्ट पार्ट्स चेहरा का लेफ्ट पार्ट्स और सीना का लेफ्ट पार्ट्स हमारा निगेटिव होता है। उसी प्रकार हमारे दाहिने बाँह और बाएं आपको हैंड बाँह का बाहरी भाग पॉजिटिव होता है, उसका आंतरिक भाग निगेटिव होता है। फिर सिर का ऊपरी भाग पॉजिटिव, पैर का तलवा निगेटिव। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपको सिर के सीने के जिस पिछले वाला पर्सन जो है, चेस्ट का पिछला वाला पर्सन जो है वो आपको न्यूट्रल होता है। फिर रीढ़ की हड्डी बैकबोन आपको सर्वाइकल रीजन से लेकर कॉक्सी रीजन तक ये आपको न्यूट्रल होता है। अब उन्होंने उसके चेराजी और डिसले के सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव पार्ट्स पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके डिजीज को ठीक करना और फिर पॉजिटिव पार्ट्स पर नेगेटिव मेडिसिन को लगाकर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को लगाकर आपको डिजीज को ठीक करने का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद में आता है आपको इसके नर्व पॉइंट, है ना, कुछ चीफ नर्व पॉइंट हैं जिस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों को ठीक किया जा सकता है। आप इसके पहले वाला शॉर्ट वीडियो में देखिए या पूर्ण वीडियो में देखिए, हमने आपको जिस भी डिजीज का नाम रखा है उस डिजीज के बारे में एक्सटर्नल मेडिसिन का प्रयोग नर्व पॉइंट का भी हम इंडिकेट किए हैं। मेरे शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर लगे हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको फुल वीडियो भी लगे हैं। आप मेरे डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो आपको देखेंगे। अब पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मटेरिया मेडिका का संक्षिप्त आपको देखेंगे। अब देखते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन आपका एक वो आप तरल मतलब घोल है जो हमको शरीर में सूक्ष्म रूप जैसे आपको सेल टिश्यू और आपको लिम्फ और ब्लड तक सूक्ष्म रूप से दवा पहुंचाने का एक माध्यम है डाइल्यूशन, है ना। वो शक्ति होता है डाइल्यूशन जो सूक्ष्म रूप से उसको आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं उसके माध्यम से। वो डाइल्यूशन भी आपको इसके अलावा एंटीडोट क्या है? हमारे जो भी इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन जब हम लोग देते हैं उसमें एक ही एंटीडोट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, खट्टी चीज़, बाकी कोई एसिड अब नहीं है। लेकिन रोग के डिजीज के अनुसार उसका परहेज होना भी आवश्यक है। इसके अलावा आता है आपको एक्सटर्नल प्रयोग। तो जितना भी औषधि है एक्सटर्नल प्रयोग नर्व पॉइंट के अनुसार, जैसे आपका मैटी साहब के अनुसार 5 नर्व पॉइंट इंपोर्टेंट नर्व पॉइंट जो है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी को लगाकर आप बहुत सारी डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 17 और 18 नंबर, ये आपको ऐसे चिप पॉइंट हैं जो पूरे बॉडी को सिस्टम को अपने नर्व के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोपैथ का इतिहास, है ना। आप इसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट वीडियो, फुल वीडियो और टोटल इलेक्ट्रोपैथ के क्लास के हिसाब से आप देख सकते हैं। सभी आपको यूट्यूब पर लगे हुए हैं।